मैं तुम्हें ना केवल एक सच्चाई से परिचय देना चाह रहा था। कुछ लोग जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मत्थे मढ़ते थे कि तुम्हारे काम नहीं करने के कारण वो पूरे समूह का काम नहीं हो पा रहा है। वास्तविकता तो ये है ना कि वो लोग खुद काम नहीं करते, वो खुद तुम पर आश्रित रहना चाहते हैं और वो हर चीज़ की जिम्मेदारी अंततः तुम पर डालना चाहते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं हो तो इल्ज़ाम भी तुम पर डालना चाहते हैं। और अगर तुम उल्लास से काम करना शुरू कर दो तो फिर देखना वो अपना अपना हिस्सा करेंगे भी नहीं और फिर तब वो तुम पर इल्ज़ाम डालेंगे भी नहीं। वो खुद ब खुद कह देंगे कि उनकी इच्छा नहीं है और इसलिए इस बार वो नहीं कर पाएंगे। तुम देख लेना, ऐसा ही कुछ करेंगे वो। इसलिए कभी कभी ना मन ना करे फिर भी कोई काम दिया जाए तो कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बात मन की नहीं होती है, यह बात अपनी 100% देने की नहीं होती है, बात अपने सम्मान की होती है। और इस बार जो मैं तुम्हें खड़ा किया हूँ ना, जिस कटघरे में तुम खड़े हुए हो, जवाब दे रहे हो, वो तुम किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए। क्योंकि तुम्हारे सम्मान की रक्षा होनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक बात और मैं तुमसे कह रहा हूँ, अच्छे शब्दों में अपनी बात को कहने की ताकत ही कुछ और है। फिर कोई कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, जो बातें लोगों के दिल तक पहुँचती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे लोगों का जो अंदर से एक खूबसूरती, एक करिश्मा जो चारों ओर फैलता है ना, उसे कोई भी महसूस कर सकता है। और कोई इंसान फिर किसी को भटकाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, भटकाया नहीं जा सकता। वो मुमकिन ही नहीं है कि भटकाए। क्योंकि जब सच्चाई खड़ी हो जाती है ना, तो सच्चाई बहुत मजबूत होती है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। सच्चाई में मेरा साथ होता है, मेरा आशीर्वाद होता है। तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हें तनिक भी घबराना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान दिया करो कि रात को थोड़ी जल्दी सो जाया करो और सुबह कोशिश किया करो कि थोड़ी जल्दी उठ जाओ। जल्दी उठकर दिन की शुरुआत जल्दी करो। और दिन भर के जो भी तुम्हें काम करने हैं ना, उसे एक रात पहले सोच समझ कर लिख लो। क्योंकि अव्यवस्थित तरीके से करने के कारण तुम्हारे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुम देखो, एक बार बाजार गए, कुछ चीज़ों को भूल गए और पुनः बाजार जाते हो। वही अगर तुम उन चीज़ों को एक बार सोच लिए होते, एक बार व्यवस्थित कर लिए होते, तो किसी ऐसे समय पर निकलते जब दोनों काम हो जाते तुम्हारे। इस तरह की दिन भर में कई चीज़ें होती हैं जहाँ तुम एक ही काम को 4 बार करने के लिए परेशान होते हो। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि योजना ठीक से बनाई हुई नहीं होती है। तो एक रात पहले 10 मिनट अपने अगले दिन के लिए देना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। फिर धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि कैसे करना है। फिर ये सब तुम्हें नहीं करना होगा। पर अभी तुम पहले से योजना बना लिया करो कि अगले दिन क्या क्या करना है और किन चीज़ों की अहमियत है जिसे जल्दी पूरा करना है, और वो सब कुछ पूरा करो। और ये किसी विशेष उम्र के लिए नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे या बड़े, कोई भी उम्र का इंसान जो बदलना चाहे ना, जो अच्छा बनना चाहे, वो बिल्कुल बन सकता है। और उसकी सहायता स्वयं ये साईं करता है, उसे मार्गदर्शन देता है। बस बदलने को इंसान को तैयार होना चाहिए, फिर बदल कोई भी सकता है। अच्छाई की ओर 2 कदम बढ़ाओगे ना, यकीन मानो अच्छाई तुम्हें वो जादू, वो करिश्मा, वो महसूस करवाएगी ना, जिससे कि तुम तुरंत भागे भागे और अच्छाई से आकर्षित हो जाओगे। इसलिए अच्छाई की ओर कदम बढ़ाओ। खुश रहो।